डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। एक बार फिर से बच्चों मैं आप सबके सामने हाजिर हूँ और एक न्यू और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। आप देख सकते हैं आज का हमारा टॉपिक क्या है। क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस बुक फर्स्ट का चैप्टर नंबर 2, दो ध्रुवीयता का अंत। बच्चों ये पार्ट 3 है और मैंने ऑलरेडी इस पर पार्ट 1 पार्ट 2 दो वीडियो बना दी है। तो जिन बच्चों ने अब तक पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा है, प्लीज जाकर के वो दोनों पार्ट देख लीजिए, ताकि आपको इस चैप्टर में किसी भी चीज को लेकर या समझ को लेकर के आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। आज का टॉपिक बच्चों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन ट्रेंड कर चुका है बच्चों। यहाँ तक कि सीबीएसई वाले इस चैप्टर से जब कोई लॉन्ग क्वेश्चन जैसे कि 4 मार्क्स या 6 मार्क्स का कोई क्वेश्चन चूज करते हैं तो उनका बहुत बार ध्यान इस सवाल पर ही जाता है। अगर आप लास्ट 5 to 7 ईयर्स के सीबीएसई के क्वेश्चन पेपर भी देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये सवाल आपको कई बार ट्रेंड करता दिखाई देगा। सवाल क्या है एक बार देखते हैं। सोवियत संघ का विनाश कैसे हुआ। ये सवाल और भी बहुत तरीकों से फ्रेम होता है बच्चों एग्जाम में। सोवियत संघ के पतन के क्या कारण थे, सोवियत संघ के अंत के क्या कारण थे। एक शब्द बच्चों और इस्तेमाल होता है, उस शब्द का नाम है विघटन। अगर विनाश, पतन और अंत, अगर इसके अलावा भी कोई सवाल मॉडिफाई हो सकता है तो बच्चों इसके लिए एक वर्ड और है, उसका नाम है विघटन। विघटन का मतलब बच्चों भी विनाश के सेंस में ही है। देखिए बच्चों, किसी भी देश का विनाश एक कारण नहीं होता बच्चों। जैसे मैंने आपको पार्ट 2 में बताया था सोवियत संघ के शक्तिशाली बनने के क्या कारण थे, तो मैंने बहुत सारे फैक्टर बच्चों बताए थे, बहुत सारे। ऐसे बच्चों जब बात आ रही है सोवियत संघ का विनाश कैसे हुआ, तो जाहिर सी बात है इसके भी एक फैक्टर नहीं हो सकते, इसके भी लॉट्स ऑफ कारण हो सकते हैं। देखिए वो सारे कारण लिखे हैं। आप एग्जाम में जब भी इसका सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले इसकी फ्रेमिंग रेडी कीजिएगा। तो एग्जाम में कम से कम ये आया तो 4 नंबर में आ सकता है और लॉन्ग क्वेश्चन में 6 नंबर तक का भी अच्छे सवाल आता है। तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन की फ्रेमिंग रेडी कीजिए। उसके बाद ये जो मैंने बुलेट पॉइंट लिखे हैं हेड पॉइंट के साथ इनका इस्तेमाल कीजिएगा। जैसे कि इसकी फ्रेमिंग कैसे रेडी होगी। सोवियत संघ के विनाश के निम्नलिखित कारण थे जो इस प्रकार है। सबसे पहले लिखो, ये लिखोगे, उसके बाद ही आप अपने सब जो आपके हेड पॉइंट्स है या फिर बुलेट पॉइंट्स है तब आप इसका प्रयोग कीजिएगा। जैसे कि हमारा पहला पॉइंट है प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग। मतलब ये कि सोवियत संघ का जो बच्चों विनाश हुआ था उसका एक बहुत बड़ा कारण ये था कि सोवियत संघ ने अपने नेचुरल रिसोर्स का मिसयूज किया था। उसके पास बच्चों वैसे तो प्राकृतिक संसाधनों की कोई कमी नहीं थी, बट आपने शायद पार्ट 2 में देखा होगा कि ज्यादातर उसका ध्यान किस चीज में था, परमाणु हथियार बनाने में। वही हुआ बच्चों, सोवियत संघ ने अपने सारे प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल परमाणु हथियार, सैनिक साजो सामान बनाने में खर्च कर दिया, जिसकी वजह से इसकी जो बच्चों इकोनॉमी थी, जिसकी अर्थव्यवस्था थी बच्चों, वो डाउन हो गई। इसके अलावा बच्चों हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, लोगों की आकांक्षाओं को पूरा ना कर पाना। देखिए बच्चों, कोई भी देश और किसी भी देश की गवर्नमेंट, पार्टी, सरकार कि उसकी जिम्मेदारी बनती है कि उसके देश के अंदर रहने वाले लोगों की इच्छाओं को, आकांक्षाओं को पूरा करे। बट वही कम्युनिस्ट पार्टी जो शुरू में अच्छी थी, बट बाद में वही कम्युनिस्ट पार्टी अब लोगों के प्रति गैर जिम्मेदार हो गई। लोग क्या चाहते हैं, लोग क्या, रोजगार, महंगाई बढ़ रही थी वो कम चाहते थे, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, एक आम जनता को क्या चाहिए बच्चों, यही चाहिए। लेकिन इस पार्टी ने अब लोगों की आकांक्षाओं का ख्याल नहीं रखा। तो जनता लास्ट में क्या करती है, जब देखती, जनता का भी बच्चों एक पेशेंस होता है, एक मतलब बर्दाश्त की क्षमता होती है, और जब देखा जनता ने कि यह पार्टी हमारे हितकारी नहीं है तो जनता ने बच्चों मिलकर लास्ट में सोवियत संघ का विघटन करवा दिया था। इसके अलावा एक कारण और था, कमजोर अर्थव्यवस्था। और कमजोर अर्थव्यवस्था कैसे ना हो, जब सारा का सारा ध्यान आपका परमाणु बनाने में लगा हुआ है तो जो देश के बाकी क्षेत्र हैं वो तो पिछड़ेंगे। और किसी भी देश की अर्थव्यवस्था बच्चों कैसे बढ़ती है, जब आप ज्यादातर सामानों का उत्पादन देश के अंदर करेंगे। परंतु अब यहाँ पर ऐसा नहीं है। ये वही पार्टी है जो शुरू में अच्छी थी, शुरू में सुई से लेकर कार तक सारी चीज देश के भीतर बनाती थी। अब ये वही पार्टी है जो अब ज्यादातर ध्यान सामान बनाने के बजाय केवल परमाणु हथियार की होड़ में ध्यान लगा रखा है। तो ऑब्वियसली देश की अर्थव्यवस्था डाउन होनी थी, और जिस देश की अर्थव्यवस्था डाउन होती है एक दिन उस देश का क्या होता है बच्चों, पतन तय है। तो वही हुआ एक दिन। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों हमारा अमेरिकी संस्कृति का प्रचार। बहुत बड़ा कारण है बच्चों ये भी। अमेरिका ने कभी भी सोवियत संघ पे हमला नहीं किया था बच्चों, इसका कभी फिजिकल वॉर नहीं हुआ, लेकिन अमेरिका ने एक बहुत सोची समझी चाल, जैसे गेम कह सकते हो,
उसने अपनी संस्कृति से सोवियत संघ की जनता को लुभा लिया था। खास तौर पर बच्चों जो जिन्होंने चैप्टर 2 पढ़ा है उसमें एक टॉपिक आता है ब्लू जीन्स, जो हमने बहुत ही ट्रेंडिंग में बच्चों, जीन्स को कौन नहीं जानता है आज, गर्ल से लेकर बॉय तक सबकी पहली पसंद ड्रेस में बच्चों जीन्स होती है। और ये जीन्स कैसे आया बच्चों दुनिया में जीन्स को लाने वाला सबसे पहले कौन था? अमेरिका था। हमारा पहनावे का बहुत बड़ा बच्चों एक इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा जीन्स। और ये जीन्स नहीं बच्चों कहते हैं अमेरिकी संस्कृति ने ही सोवियत संघ की जनता को लुभा लिया था। एक दुश्मन देश का कल्चर जब कोई देश फॉलो करने लगे, जनता पसंद करने लगे बच्चों, उस देश का पतन तय है। वही हुआ था सोवियत संघ के साथ। सोवियत संघ की सरकार ने भले ही ब्लू जीन्स को बैन कर दिया था, परंतु फिर भी लोगों ने छुप छुपा के खरीदा और पहना, और इससे साबित हो गया कि अब सोवियत संघ की जनता अमेरिकी संस्कृति से संतुष्ट है और वो अपनी पार्टी से असंतुष्ट है। तो ये भी एक कारण माना जाता है अमेरिकी संस्कृति। और अमेरिकी संस्कृति में जब बच्चों बात आएगी तो ब्लू जीन्स वाली बात लिखना न भूलिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों हमारा रूस की प्रधानता। प्रधानता मतलब प्राथमिकता, प्रधानता मतलब प्राथमिकता, प्रायोरिटी बच्चों। सोवियत संघ कहने को 15 देश, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी सारा ध्यान केवल रशिया पर। रशिया एक डेवलप कंट्री होता जा रहा था और बाकी 14 देश बैकवर्ड, गरीब, पिछड़े वाले ही। तो ऐसे में जो रशिया था, और रशिया में जो बच्चों बिल्डिंग स्ट्रक्चर था, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, यूनिवर्सिटीज, सड़क स्ट्रक्चर, बिल्डिंग स्ट्रक्चर बहुत बढ़िया होता जा रहा था। और वहीं जो बाकी 14 क्षेत्र थे बच्चों पिछड़े हुए थे। तो जो बाकी 14 थे उनको भेदभाव महसूस होता था। उनको लगता था कि मतलब हम पर ध्यान दिया ही नहीं जा रहा है। तो जब 15 यूनिट में केवल एक पर ध्यान दिया जाएगा और बाकी को साइड किया जाएगा तो एक दिन डिस्प्यूट होना लाजमी है, विवाद होना लाजमी है। और वही हुआ था बच्चों, जब सोवियत संघ का पतन हुआ था 15 के 15 राज्य बिखर गए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है प्रशासनिक और राजनीतिक व्यवस्था कमजोर। जिस देश की पार्टी गैर जिम्मेदार होगी, जिस देश की पार्टी को जनता की आकांक्षाओं का फर्क नहीं पड़ता हो, उस देश में प्रशासनिक और राजनीतिक व्यवस्था स्ट्रांग कैसे हो सकती है? बच्चों कम्युनिस्ट पार्टी दिन प्रतिदिन अब प्रशासनिक और राजनीतिक व्यवस्था में को लेकर के लापरवाह होती जा रही थी। पूरे देश का सिस्टम बच्चों, यूं कह लो पूरे सोवियत संघ का सिस्टम बच्चों एक तरह से अस्त व्यस्त होने लगा था। जनता त्राही त्राही थी, नियम कायदे कानून का कोई कच्चा पालन नहीं था। कोई जनता अगर विरोध करती भी है तो उल्टा कम्युनिस्ट पार्टी उस जनता के खिलाफ ही कार्रवाई कर दिया करती थी। लोगों की बोलने की आजादी, अभिव्यक्ति का अधिकार तक बच्चों छीन लिया गया था। लोग बेचारे अपनी अभिव्यक्ति को चुटकुलों और कार्टून के माध्यम से परोसते थे ताकि बुरा ना मान जाए सरकार, हम उठा ना ले। तो जाहिर सी बात है जब सरकार का प्रशासनिक व्यवस्था खराब होगा तो देश का तो पतन तय है। तो ये भी बच्चों एक कारण था। परमाणु हथियारों का होड़, ये है बच्चों नेक्स्ट पॉइंट, बुलेट पॉइंट। सबसे बुलेट पॉइंट यही है बच्चों, परमाणु हथियार का होड़। होड़ उदाहरण के लिए, अब हमारे एक पड़ोसी फ्रिज लेके आते हैं, सिंगल डोर नॉर्मल सा, अपनी मेहनत से लेके आते हैं, और दूसरे पड़ोसी ने देखा सामने वाले ने कि भाई ये फ्रिज लेके आए। अब उसके मन में होड़ हो गया कि भाई ये फ्रिज लेके आए, तो वो गए कर्ज लेके लोन पर डबल डोर का फ्रिज लेके आ गए, मतलब दिखाने के लिए बस कि भाई तू लेके आया तो मैं भी, और मैं लाऊंगा डबल लेके आऊंगा, तेरे से बढ़िया लेके आऊंगा। सोवियत संघ के मन में कुछ ऐसा ही होड़ चल रहा था अमेरिका को लेकर के। अमेरिका ने अगर 10 परमाणु बम का परीक्षण किया, बनाया, तो सोवियत संघ उसको दिखाने के लिए 20 का करता था। ऐसा होड़ कि सोवियत संघ के मन में बस परमाणु हथियार का दिन रात यही चलता था कि ज्यादा हमें परमाणु बम बनाना है। तो बच्चों जाहिर सी बात है जब सारा ध्यान तुम एक जगह पे लगा दोगे तो तुम्हारा बाकी क्षेत्र तो बैकवर्ड होगा ही, तुम्हारा बाकी क्षेत्र तो पिछड़ेगा ही। एक दिन यही रिजल्ट, यही परिणाम पतन के रूप में सामने आ गया। नेक्स्ट एंड लास्ट बच्चों, मिखाइल गोर्बाचेव के सुधारों का विपरीत प्रभाव। सोवियत संघ बच्चों एक ऐसी हालत पे आ गया था 1985 तक बच्चों, 1985 तक सोवियत संघ बच्चों बहुत ही खराब परिस्थिति में आ गया था। और उस समय सोवियत संघ के राष्ट्रपति चेंज हुए, कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव चेंज हुए। नेक्स्ट वाले आते हैं मिखाइल गोर्बाचेव। मिखाइल गोर्बाचेव आते ही समझ गए थे कि समय बहुत कम है हमारे पास, अगर हमने जल्दी कुछ सुधार नहीं किए तो जनता ही हमें हमारा तख्ता पलट कर देगी। मिखाइल गोर्बाचेव आने के बाद जनता के सामने कुछ अच्छे वायदे और सुधार करने की घोषणाएं करते हैं। जैसे कि मैं आपको थोड़े से उदाहरण देता हूं। मिखाइल गोर्बाचेव ने कहा कि हम अमेरिका और पश्चिमी देशों के साथ रिश्ते अच्छे कर लेंगे, मजबूत कर लेंगे। हम भी अमेरिका की तरह लोकतंत्र का पालन करेंगे।
तो आप एक बार मौका दीजिए, परंतु जनता पर इन सारे सुधारों का और सारे के सारे घोषणाओं का उल्टा प्रभाव पड़ा, और उल्टा जनता ने क्या किया, एक दिन सोवियत संघ के या कम्युनिस्ट पार्टी का तख्ता पलट कर दिया। इस तख्ता पलट में बच्चों एक हीरो है, एक नायक है, उनका नाम है बोरिस येल्सिन। बच्चों क्या नाम है उनका, बोरिस येल्सिन। बोरिस येल्सिन बच्चों ये वही व्यक्ति है जिन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी का तख्ता पलट करने में एक नायक की भूमिका निभाई थी। अगर पेपर में आ भी जाए कि सोवियत संघ की पार्टी का या कम्युनिस्ट पार्टी का बच्चों तख्ता पलट किसने करवाया था, तो यही पर्सन है बोरिस येल्सिन। डेट भी अगर मेंशन करें 25 दिसंबर 1991 के दिन बच्चों फाइनली सोवियत संघ का विघटन हो गया। तो ये है बच्चों टॉपिक हमारा आज का। आप अगर आपको थोड़ा सा पजलेशन हो तो फिर आप एक बार और दोबारा देख लीजिएगा। जब एक से दो बार इसे आप देखेंगे तो फिर आपका पूरा का पूरा टॉपिक समझ में आ जाएगा। बाकी कोई भी दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप दोबारा मुझे कमेंट बताइएगा, तो मैं आपको समझ जाऊंगा। बाकी कमेंट में आप इनबॉक्स हमारे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, जिनको पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं मिलता है तो हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको बच्चों पार्ट 1 पार्ट 2 के भी जो चेन है वो लिंक में मिल जाएगा। तो प्लीज बच्चों आज की वीडियो अगर आपको समझ आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए। बेल आइकन भी बच्चों ऊपर होता है घंटी सा, दबा दीजिएगा उसको भी, ताकि समय समय पे आपको हम दिखाई दे चैनल पर। और प्लीज बच्चों थोड़ा सपोर्ट कीजिए, क्योंकि अभी हमने बस ये ऑनलाइन अभी स्टार्ट किया है। तो आप स्कूलिंग जो बच्चे हैं, आप जो स्टूडेंट्स हो बच्चों, यही हमारा मेन जो बेस है। अगर आप लोग थोड़ा सपोर्ट कर दोगे, थोड़ा आसपास के स्कूलों में हमारा ये वीडियो सर्कुलेट हो जाएगा, तो थोड़ा सा हमें भी ऊपर उठने का मौका मिलेगा। तो बस आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारा साथ दीजिए, सपोर्ट कीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।